और हरि जा आपके चरणों में के सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। अरे माला रोते हैं हरि जा आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। वो सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। चरणों में है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। ओ बेटा गोवर्धन की दे रहे है परकम्मा। ओ बेटा गोवर्धन की दे रहे परिक्रमा। देखिए सही बताना मेरे कहने से नहीं। जिस घर में माँ बाप भूखे बैठे हो, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हो, दुख से परेशान हो, ऐसे में बेटा छोड़ करके किसी यात्रा पर जाए या किसी तीरथ पर जाए या गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाए तो सच बताना क्या वो परिक्रमा लग जाएगी? हाथ उठा करके बताइए क्या परिक्रमा लग जाएगी? नहीं लगेगी। कहते हैं कि जब ये दिल दुख जाए और खेत जब सूख जाए तो बरसात किस काम की। कहते हैं कि जब ये दिल दुख जाए और खेत जब सूख जाए तो बरसात किस काम की। अरे माँ बापों को तो आंसू ना पहुंच सके, तुम ही बताइए औलाद किस काम की। है बाप दुखी घर में हाँ। भूखी रोवे अम्मा। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा। बेटा गोवर्धन की दे रहे परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की दे रहे परिक्रमा। हम फूल चढ़ाते हैं, हाँ। हम फूल चढ़ाते हैं सब आपके चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। चरणों में भाई ताली बजा के भक्तों क्या बात है भक्तों की। और कलम को रोक लिया और हमारे नौजवान भक्तों को ले लिया। जहां तक मेरी आवाज जारी हो तो नौजवान जरा ध्यान दें। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। करे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। प्रेमी भक्तों, जिस घर में माँ बाप मौजूद हैं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेमी भक्तों, अगर माँ बापों का दिल दुखा दिया तो कितने ही बड़े बड़े जागरण करा लेना, सफल नहीं हो सकते। कितने बड़े बड़े हवन करा लेना,
या कोई भी भंडारा करा लेना सफल नहीं हो सकता। क्यों? ये माँ भी कहती है कि बेटे जा तू पहले अपने माँ बापों को मना तब हम मानेंगे। अरे घर के देवताओं को तो मनाते नहीं और तीर्थों पर घूमते हैं, यात्रा पर घूमते हैं। सबसे बड़ा धाम माँ बाप होते हैं। अगर किसी के माँ बाप थोड़े खराब भी हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ आपका जो फर्ज बनता है वो करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, मैं ये नहीं कहता ये मैया में शक्ति नहीं है, मैया में शक्ति नहीं होती तो हम तुम यहाँ ना होते। शक्ति सब में है अपनी अपनी जगह पर। कहते हैं कि दिले नाकाम के किस्से सुनाने कौन आता है, और किसी की बर्बादी पे आंसू बहाने कौन आता है। और कोई ना कोई बात तो जरूर है दाती, जो दुनिया तुझे सर झुकाती है, वरना बिना मतलब के सर झुकाने कौन आता है। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। अरे चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। हम पाप को धोते हैं, हम पाप को धोते हैं, प्रभु आपके चरणों में सब तीरथ होते हैं। माँ बाप के चरणों में जय हो। यही बात है लोकेश भाई की। ताली बजा लो। कवि ने ज्यादा बड़ा लाइन का भजन नहीं लिखा, तीसरी लाइन में पूरे भजन का निचोड़ कर दिया। कहते हैं कि गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, क्योंकि हमारे धर्मपाल गोला जी भी यही बात कहते हैं कि गाने वालों में फर्क होता है तान और बेतान का, और सुनने वालों में भी फर्क होता है ज्ञान और विज्ञान का। इसलिए लास्ट में क्या लिख दिया भला? मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। देखिए, चाहे वो सतयुग था, चाहे वो त्रेता युग था या द्वापर युग, जितने भी अवतार आए हैं, चाहे वो राम थे या वो घनश्याम थे या वो हनुमान थे, सभी ने अपने माँ बापों की सेवा की है और अपना सौभाग्य समझा है। क्योंकि कहते हैं कि ऋषि मुनि भी कर गए माता पिता गुणगान, और उनको भी जीवन दिया माता पिता ने ही। कहते हैं कि जब प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब बुढ़ापे में साथ छोड़ देती है औलाद, भक्तों जब बुढ़ापे में बिगड़ जाती है औलाद, तो माँ बापों को घुट घुट के फिर मरघट की याद आती है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई देव न दूजा है। इसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। इसने भी तो कीनी अरे माँ बाप की पूजा है। हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं माँ बाप के चरणों में। ओ सब
ये भजन पूरा हो और फिल्मी दुनिया वालों ने क्या लिखा है, एक बार हाथ खड़े करेंगे सीधे सीधे मैया के दरबार में, मैया को दिखाएंगे कि माँ हम भी तेरे दरबार में आ गए, हमारी हाजिरी कबूल कर लेना, और जीवन में जो गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, हमें क्षमा कर देना। और मीठी मीठी ताली बजा के कहेंगे क्या, रातों को उठ उठ कर, रातों को उठ उठ कर, जिनके लिए रोते हैं, जिनके लिए रोते हैं। एक बार हाथ सीधे कर दीजिए बिल्कुल दरबार में, कोई हाथ बाकी ना रह जाए, और कहना क्या, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। रातों को उठ उठ कर, रातों को उठ कर, जिनके लिए रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। अब ये